हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुराम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही कड़क होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर ताकि लीजिएगा भाई साहब आने वाले हमारे अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे से मिलते रहें। तो भाई साहब मेरा नाम है वजाहत और मेरा नाम है खुराम। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि भाई आखिर जब मतलब वॉर हो रहा था महाभारत का, यार अक्सर ये बात मेरे दिमाग में भी आई है कि यार जब कर्ण का रथ फंसा था तो वो नीचे पहले तो उतरा क्यों, का उधर ही रहता, या तो भाई उसने उतर के कोई और रथ क्यों नहीं लिया। और आज वीडियो उसी से रिलेटेड है कि भाई कर्ण ने मतलब कि जब उसका रथ फंसा तो उसने दूसरा रथ क्यों नहीं जो अपनाया, मतलब उसी रथ को क्यों निकालने की कोशिश, जिसकी वजह से उनका वध भी हुआ। और हालांकि चाहते तो वो चढ़ सकते थे दूसरे रथ आराम से, लेकिन ये तो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा भाई ये भी एक ऐसे खुलेगा कि क्यों नहीं लिया। वही ना, तो कौन करते हैं स्टार्ट। आखिर रथ का पहिया धंस जाने पर कर्ण क्यों नहीं चढ़ा नए रथ पर? नमस्कार दोस्तों, ये तो बात है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है राधे राधे। आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 YouTube चैनल पर। महाभारत में जब कर्ण के रथ का पहिया धंस गया था तो उसने उतरकर रथ का पहिया निकालने का प्रयास किया, जिसका फायदा उठाकर अर्जुन ने उसका वध कर दिया। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या कर्ण के रथ का पहिया निकालने का फैसला सही था? वो क्यों नहीं नए रथ पर चढ़ गए? साथ में यह भी जानेंगे कि कर्ण का रथ धंसने से पहले क्या क्या हुआ था। क्या वो डरा हुआ था या फिर वो जानता था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है? तो दोस्तों चलिए जानते हैं। कर्ण का रथ का पहिया निकालने का प्रसंग महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक क्षणों में से एक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और फिर कर्ण रथ से उतारकर उस पहिए को बाहर निकालने लगा। खुद लगाने लग इस स्थिति में भी कर्ण नए रथ पर सवार नहीं हुए। रथ का पहिया निकालते वक्त कर्ण किन परिस्थितियों में था? क्या वो डरा हुआ था? किस सिचुएशन पे था? जानते हैं। कर्ण और अर्जुन के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उस वक्त तक अर्जुन ने दुर्योधन के लगभग सभी योद्धा को परास्त कर दिया था और उसके 2000 सैनिकों को मार डाला था। उस वक्त कर्ण अकेला था जो अर्जुन से लगातार युद्ध कर रहा था। और भयानक जब अर्जुन ने कर्ण का वध करने के लिए रौद्रास्त्र का आह्वान किया था, ठीक उसी समय ही कर्ण का रथ धरती में धंस गया और अर्जुन ने रौद्रास्त्र का प्रयोग नहीं किया। कर्ण ने अर्जुन से थोड़ी देर के लिए युद्ध रोकने का निवेदन किया और वो रथ से उतरकर रथ का पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। कथाओं के अनुसार कर्ण को तब तक इस बात का एहसास हो चुका था कि वो अब अर्जुन के वार से नहीं बच पाएंगे। श्राप के कारण कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी भूल गया था। कर्ण डरा हुआ नहीं था, लेकिन घायल था और कहीं न कहीं रथ का पहिया निकालने में बेसब्री नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उसे अपने मौत के करीब होने का एहसास हो चुका था। कर्ण की मनोस्थिति उस समय अत्यंत जटिल और मिश्रित भावनाओं से भरी हुई थी। वह असहाय, संघर्षरत, धर्म संकट में, उम्मीद और हताशा के बीच और वीरता और बलिदान के भाव से भरा हुआ था। यह क्षण महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण है। हालांकि कर्ण ने यह नहीं सोचा था कि अर्जुन उसे छल करके मारेगा। कर्ण ने पहिया निकालने का प्रयास क्यों किया और वो नए रथ कर क्यों नहीं चढ़ा? कर्ण हमेशा से अपने धर्म और वचन के लिए जाना जाता था। जब उसका रथ का पहिया धंस गया तो उसने अर्जुन से युद्ध रोकने और पहिया निकालने का आग्रह किया। कर्ण का यह प्रयास उसके धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों का प्रतीक है, जिसे उसने अंत तक निभाया। इसके अलावा युद्ध के समय नए रथ की व्यवस्था करना और उस पर सवार होना बहुत कठिन था। रथ का पहिया धंस जाने से कर्ण की स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। उस समय रथ बदलने की बजाय पहिया निकालने का प्रयास करना अधिक तात्कालिक और महत्वपूर्ण था। महाभारत के योद्धा युद्ध की मर्यादा का पालन करते थे और जब कर्ण ने अर्जुन को युद्ध को अल्प विराम देने को कहा तो उसे उम्मीद थी कि अर्जुन इस मर्यादा का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाभारत में कर्ण का जीवन कई बार तकदीर के खेल का शिकार हुआ और रथ का पहिया धंसना और अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाना कर्ण को मिले श्रापों का परिणाम था। इसलिए
भले ही अर्जुन ने धोखे से कर्ण को मारा, लेकिन कर्ण की ऐसी मृत्यु पहले से ही तय थी। तो दोस्तों, पहले से वीडियो भाई आपको कैसी यार, लगी? जो साथ- कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं यार, जब और तय भी होता है ऐसे तो ही वो वीडियो तो को सब देखने कुछ के तभी लिए होता है ना। कृपया हाँ, जाहिर चैनल को भी बात है। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। भाई अंदाजा लगा, मतलब कि यार दूसरे रात की व्यवस्था करना भी इतना आसान नहीं है। जंग चल रही है, किधर से ढूंढेंगे? हाँ, या हो सकता है एक्स्ट्रा पड़े होते हैं ना, जाहिर बात है। अब इतना बड़ा युद्ध कोई एक्स्ट्रा या ना हो। किसी बड़े योद्धा जिसकी हाँ। डेथ तो शहीद हो गया हो, वो मतलब कि लेकिन मृत्यु बहुत मृत्यु सारे को रात प्राप्त एक्स्ट्रा हो होते गया हैं। हो, उसका रथ खड़ा होते हैं। लेकिन ये चीज शायद हो सकता है करण को पता हो कि देखो उस वक्त सिचुएशन तो करण को ही पता होगी ना कि वो क्यों नहीं उसने चेंज किया, बिल्कुल। क्या वजह ऐसी बनी कि उसने उसको कहा उनको अर्जुन शायद को उसने बोला कि नहीं युद्ध रोक थोड़ी देर के लिए, मेरा रथ फंस गया, मैं इसको निकालता हूँ, और खुद निकालने लग गए। लेकिन उनको पता था कि भाई यहाँ पे बस जाहिर बात है भगवान कृष्ण जी मेरा भी थे। टाइम आ गया। हाँ, अर्जुन तो नहीं चला रहे थे ना, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने कहा मारो, अबे क्योंकि हाँ ना यार, हो सकता है करण की मृत्यु क्योंकि लिखी हुई ऐसी थी वही ना, ना। क्योंकि कर्ण को हराना नामुमकिन था। ऐसे वाकई ऐसे कर्ण को हराना नामुमकिन था। हमने जब महाभारत देखा, मेरे दिमाग में ये सवाल आया यार, उधर रथ भी दूसरा होगा, वहां पे चढ़ सकते थे कर्ण, जाहिर नीचे नहीं क्यों तो यार। उतरे भाई? ये व्हील निकाले। लेकिन आज हमें पता लगा कि हाँ। भाई साहब ये था अंदर की बात। हाँ, क्योंकि आपका अगर रथ खराब हो जाए, शायद युद्ध के हिसाब से रथ खराब हो जाए, या अगला बोले कि युद्ध रोको, तो वो आपको फिर ये असूलों का पालन करना पड़ता है। और लेकिन युद्ध रोकना पड़ता है। हाँ, लेकिन भाई साहब साथ में थे भगवान कृष्ण जी। ले फिर धर्म की स्थापना के लिए धर्म ये की करना स्थापना था। के लिए ये करना था जरूरी, क्योंकि अर्जुन तो तुझे पता है वो अपनों पे तो तीर चलाते हुए 1000 बार सोचता है। तो सोच छल अर्जुन कैसे ना? करेगा। हाँ, अर्जुन तो वो करण का जब रथ फंस गया है वो निकालने के लिए तो कैसा। और जब उसने, याद है तुझे कि जब उसने बाण चलाया था तो उसके हाथ भी कांपे थे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्यों, साथ में भगवान कृष्ण जी ने थे, तो उन्होंने कहा था कि चलाओ चलाओ, हो क्योंकि सकता है मौका ही वही हो। क्योंकि इसी से धर्म की स्थापना होनी थी। हाँ। और वो भी स्थापना हुई। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा उस वक्त जो शक्तिशाली योद्धा था वो शायद करण था, और करण को हराना इतना आसान ये नहीं बात था। सबको पता थी हाँ, कि भाई कर्ण जैसा शक्तिशाली महायोद्धा कोई नहीं। तभी तो भाई उनसे वो कुंडल और वो कानों वाले और बालियां, वो क्या होते वरना हैं, हाँ और कुंडल होता है ना भाई वो, साहब और ये वो कवच लिया था। ये सोच के सारी ये भगवान कृष्ण जी की लीलाएं थी, सही। क्योंकि उनको पता था कि करण होगा तो करण को मारना मतलब युधिष्ठिर, नकल, सहदेव, भीम, माना कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसको मारना लेकिन करण को impossible है। मारना बहुत इम्पॉसिबल था। तो भाई जाहिर बात है, हम ये चीज तो कहते हैं भाई, सीधी सी बात है कि यार वो छल था, लेकिन यार भगवान कृष्ण जी भी तो साथ थे ना अर्जुन के, वरना वो रोक देते। क्योंकि भाई भगवान ये है बात ना, तेरी उनको तरफ है। हर चीज पता होती कि क्या चीज किस तरीके से करनी है, क्योंकि वरना धर्म की स्थापना ऐसे नहीं होती। सही शायद कहा हो भाई। सकता है उस वक्त धर्म की स्थापना ना होती तो आज दुनिया की सिचुएशन कुछ और कुछ होती, और होती कुछ और भाई होती, या साहब। पूरी दुनिया बुराइयों जो से भरी रहती। बेशक वो बहुत अच्छे थे कर, लेकिन धर्म बेचारे थे, उनको खत्म करना लाजमी था। नहीं तो वो दुर्योधन की बातों में आके बहुत बुरा बुरा कर हाँ, जाते। हालांकि वो बहुत अच्छा था, जारी बात है, दानवीर कानून कोई हाँ भाई। दान हर कोई नहीं कर सकता भाई साहब। और वो दान तो जो चलो पैसा कपड़े दान कर सकता है भाई साहब, ये कुंडल कवच ये कौन दान जो करता है भाई वो साहब। उनकी एक मेन शक्ति थी। मैं शक्ति, और उनको पता भी है कि मेरा ये कवच जा रहा है, और उनको पता था ये मुझसे कवच क्यों मांगा जा रहा है, और क्यों लेकिन लिया फिर जा भी रहा है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये ब्राह्मण जी आए और इन्होंने दान मांगा है तो मैं तो मैंने दूंगा। देना है। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।